अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ाने वाला है। फिर से किसी अफसर की हत्या हो सकती है। समाज को वही नुकसान होगा जो नुकसान आनंद मोहन पिछले बार करते आए हैं। ऐसे लोग जो समाज को अपने बाहुबल से प्रभावित करते हो वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। आप एक ऐसे लोगों को महिमा मंडन फिर से करना चाहते हैं बिहार में, जो इस बिहार को बदनाम करने में जिन लोगों का अहम योगदान रहा है। आनंद मोहन जी से इतना ही प्रेम था तो उनका सजा 2021 में ही पूरा हो चुका था, तो उस समय उनका प्रेम क्यों नहीं जग जाहिर हुआ? आज जब चुनाव नजदीक है तो सरकार 2021 में कैसे? उनको तो उम्र कैद की सजा थी। उनको तो, हमको जहाँ तक जानकारी है 14 साल की उनकी सजा पूरी हो चुकी थी। नहीं 14 साल की नहीं, आजीवन कारावास का सजा था उनको। अच्छा, आजीवन कारावास था, तब तो और बड़ा बवंडर है ये। बिहार में आनंद मोहन की रिहाई हो रही है। रिहाई इस वजह से हो रही है कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और सुशासन बाबू कहते हैं कि हम न किसी को बचाते हैं और न ही किसी को फंसाते हैं, पर बचाने के लिए अमीरदास आयोग को भंग कर करके आनंद मोहन की रिहाई कर रहे हैं। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं नीतीश जी। आनंद मोहन की रिहाई हो रही है, कैसे देख रहे हैं इसे आप? हम तो देख रहे हैं सरकार अपने ज़रूरत के हिसाब से उनका दुरुपयोग करने के लिए रिहाई कर रही है। अगर आनंद मोहन जी से इतना ही प्रेम था तो उनका सजा 2021 में ही पूरा हो चुका था, तो उस समय उनका प्रेम क्यों नहीं जग जाहिर हुआ? आज जब चुनाव नज़दीक है तो सरकार 2021 में कैसे? उनको तो उम्र कैद की सजा थी। उनको तो, हमको जहाँ तक जानकारी है 14 साल की उनकी सजा पूरी हो चुकी थी। नहीं 14 साल की नहीं, आजीवन कारावास का सजा था उनको। अच्छा, आजीवन कारावास था, तब तो और बड़ा बवंडर है ये। बवंडर कैसे है आप बताइए? आप एक ऐसे लोगों को महिमा मंडन फिर से करना चाहते हैं बिहार में, जो इस बिहार को बदनाम करने में जिन लोगों का अहम योगदान रहा है। फिर से जब लोकसभा चुनाव है सर पे, तो आप प्रधानमंत्री का सपना देखने के लिए उनका दुरुपयोग करना चाहते हैं, उनके जातीय समीकरण का, उनके बाहुबल का। यानी कि आनंद मोहन बिहार को बदनाम किए हैं। हमारा तो ऐसा मानना है कि ऐसे लोग जो समाज को अपने बाहुबल से प्रभावित करते हो वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। मेरा एक लाइन का जवाब, समाज के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, अगर रिहा हो जाता है तो क्या क्या नुकसान हो जाएगा? एक बार कह रहा है कि दलितों में नुकसान हो जाएगा क्योंकि उन्होंने दलित डीएम की हत्या की थी। एक वक्त था 90 के दशक में दलित डीएम हुआ नहीं करते थे और उस वक्त डीएम की हत्या की इस वजह से दलितों में तो काफ़ी रोष है। देखिए, वो राजनीतिक बयानबाजी पर हम नहीं जाएंगे। समाज को वही नुकसान होगा जो नुकसान आनंद मोहन पिछले बार करते आए हैं। अगर वो नहीं चेतेंगे, जेल को क्या बोला जाता है बताइए आप ही? जेल को तो सुधार गृह बोला जाता है ना। अगर उस सुधार गृह में रहने के बाद अगर उनमें सुधार आ गया है तो अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, ठीक है। और भी लोग, जेल को इसीलिए बनाया जाता है कि अपराध करेंगे तो जाएंगे, उसमें आपको न्यायपालिका का मौका भी देती है सुधार करने की, ठीक है। उनकी किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही रिहाई हुई है, उसमें सरकार का जो उसमें मंशा हो। पर कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है, पर अमीरदास आयोग को भंग किया गया जिसमें ये दर्शाया गया कि अगर किसी ऑन ड्यूटी अफसर की हत्या होती है तो उसको, उस अपराधी को आजीवन कारावास होगा या फिर उनको उम्र ये फांसी की सजा होगी। देखिए, मेरा एक लाइन में इसमें कहना है कि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ाने वाला है। फिर से किसी अफसर की हत्या हो सकती है ना। ये क्या मैसेज देना चाहता है बिहार? आज देश हमारा प्रगति कर रहा है, हर जगह, जहां बगल के राज्य देख लीजिए सुशासन की सरकार है। आप भी कहते थे हम सुशासन की है, लेकिन क्या स्थिति है बिहार की? दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। हत्या, बलात्कार, जो अपहरण बंद हो चुका था बिहार में, अपहरण उद्योग के नाम से जाना जाता था, बिहार में एक ही उद्योग है, अपहरण उद्योग है, वो बंद हो गया था, अब फिर से शुरू हो रहा है। तो उस स्थिति में कानून व्यवस्था को और सख्त करने की आवश्यकता थी, तो आप ढीला छोड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है बिहार के लिए, मेरा ऐसा मानना है। और आनंद मोहन जी जैसे लोगों से अपील करना चाहेंगे, वो तो पढ़े लिखे हैं, अगर सुधार गृह से निकले हैं तो उनमें सुधार हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि सुधार हो आप में। आप इन नेताओं के बहकावे में नहीं आए, आपका दुरुपयोग करना चाहेंगे, इनकी जरूरत पूरा नहीं होगी, फिर से आपको जेल में डाल सकते हैं, कानून बदल सकते हैं। हाँ, यानी कि अगर आनंद मोहन की रिहाई से फायदा नहीं हुआ, इनको वोट नहीं मिला, इनको फिर से जेल में डाल दिया जा सकता है। हाँ, या वो अपने हिसाब से चलना शुरू करेंगे, इनके कठपुतली नहीं बनेंगे जो वर्तमान सत्ता है, तो फिर से कानून बदल सकती है। नेता का क्या ये है? पर लोग तो कहेंगे ना कि आप आरएसएस से हैं, आपकी सरकार बिहार में है नहीं, इस वजह से आप नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। आनंद मोहन, हम किसी व्यक्ति और राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मुद्दा का विरोध कर रहे हैं। मुद्दा क्या है ये जानना है।
हम किसी संत को नहीं बाहर छुड़ा कर ला रहे हैं कि इतने दिनों तक ट्रायल चला, उसके बाद निर्दोष साबित हो गए तो बाहर आ गए। सजा याफ्ता थे ना जी, जघन्य अपराध किए थे और क्रिटिकल समय है बिहार के लिए। उस स्थिति में अगर ये छोड़ा जा रहा है तो चिंता का सबब है। लेकिन आनंद मोहन जी से फिर से अपील करना चाहेंगे कि किसी के चंगुल में नहीं फंसने का। आप सुधार गृह से आए हैं तो वाकई में आप में सुधार हो, समाज आपसे कुछ अब प्रेरणा ले। लोग आनंद मोहन को अब जब समाज में पाए तो आनंद मोहन बदला हुआ आनंद मोहन पाए, नया आनंद मोहन पाए। लोग जो जिस आनंद मोहन की चर्चा करते थे, आनंद मोहन ऐसा था, आनंद मोहन वैसा था, बाहुबली था, सैकड़ों राउंड एक बार गोली चलाता था, उसकी चर्चा न करे। अगर चर्चा समाज में हो तो आनंद मोहन की अच्छाई की चर्चा होनी चाहिए। ये आनंद मोहन के ऊपर निर्भर है। यानी कि किसी भी अपराधी को, दुर्दांत अपराधी को जो छोड़ना नहीं चाहिए सरकार को। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उसमें कुछ बदलाव की है उन्होंने तो सरकार ने तो उस पर उनको बारीकी से नजर रखना चाहिए। हमारा ये भी कहना है कि एक आयोग भी बनाना चाहिए, कुछ लोगों का कमेटी बनाना चाहिए, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखे। अगर कानून बदलाव के बाद इनको छोड़ा गया है, अगर फिर से कानून व्यवस्था बिगड़ने की खतरा इनसे होती है, बिहार की बदनामी होती है, तो ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से इन लोगों को छूट नहीं देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। समाज में एक तर्क दिया जा रहा है नीतीश जी की आनंद मोहन राजपूत समाज से हैं, इस वजह से उनको छोड़ा जा रहा है, और शहाबुद्दीन जो कि सिवान से सांसद थे वो मुस्लिम समाज से थे, इस वजह से छोड़ा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का कोई कार्ड चल रहा है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये वोट बैंक का कार्ड है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं है। आनंद मोहन जी का एक समाज पर अच्छा प्रभाव रहा है, एक समाज उनको अपने मसीहा के तौर पर लेते हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव है बिहार में, एंटी विपक्ष की सरकार है, यहाँ के जो तथाकथित मुखिया है वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मान रहे हैं। उनको भी चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीट जीते, तो उन समाज को कैसे साथ ले, जातीय समीकरण में जीत का जो एक आंकड़ा होगा उसमें ये समाज हमारे साथ कैसे आए। तो इस हमको जैसा लगता है इस तौर पर आनंद मोहन का उपयोग किया जाएगा, और इसमें सफलता क्या मिलती है नहीं मिलती है, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है लोग जात पात से बिहार के लोग ऊपर उठ चुके हैं, और विकास के देखेंगे, हमारे देश का जो स्वाभिमान गौरव है उनको देखेंगे और उस पर वोट देना चाहिए, हमको जैसा लगता है। चलिए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं और इनका कहना है कि आनंद मोहन जैसे दुर्दांत अपराधी को अगर छोड़ा जा रहा है तो ये बिहार सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है, अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अगर उसको छोड़ा जा रहा है तो उनमें अगर कोई सुधार है तो वो दिखना चाहिए, क्योंकि वो बाहुबली रहे हैं, उनका छवि बाहुबली का रहा है। और आनंद मोहन के बारे में बता दें कि आनंद मोहन 90 के दशक में एक डीएम के, दलित डीएम की हत्या की थी उन्होंने, उनके द्वारा, और उस वक्त दलित डीएम होना बहुत ही कम माना जाता, बहुत कम के बराबर होते थे दलित डीएम। और दलित डीएम कैसे बन गया, दलित को कितनी मेहनत करनी पड़ती है डीएम बनने के लिए 90 के दशक में, और अभी भी तो वही स्थिति है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। तो वैसे दुर्दांत अपराधी को क्यों छोड़ा जा रहा है? सिर्फ बिहार सरकार अपने वोट के फायदे के लिए आनंद मोहन को छोड़ रही है। आप पूरी बातचीत कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।